everyone. Have a nice day to all of you. I hope you will be hale and hearty and sailing smoothly. In today's digital class, we are going to discuss a very important topic. And the title of the topic is syllable or syllables. अब इस टॉपिक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक अलग तरह से स्ट्रैटेजी लेना होगा और इसको समझने से पहले हम थोड़ा समझेंगे वर्ड कि वर्ड क्या होता है. व्हाट इज वर्ड. और मैं आपको बता दूं, सिलेबल अगर आपको समझ में आ गया तो रीडिंग बहुत इजी हो जाती है. चीजों को स्प्लिट करना, वर्ड को स्प्लिट करना, वर्ड को ठीक से प्रोनाउंस करना, उसे ठीक से रीड कर पाना. एंड फॉर दिस द क्रेडिट गोज टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबल्स. तो आइए सिलेबल समझते हैं. अब जस्ट इमेजिन व्हाट इज वर्ड. आप वर्ड के बारे में क्या जानते हैं? तो लेट मी टेक अ फ्यू वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल पेन. फॉर एग्जाम्पल फादर. I have taken here two words, a couple of words, let me rather say. So what do you observe here? PH consonant, I is vowel, and similarly N is a consonant. So what do you find over here? CVC. It means a word is a combination of vowels, and consonants taken together. Taken together. And apart from it, it gives you a particular image and thereby the meaning. अब हमने वर्ड समझ लिया. तो बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे क्या समझाना था आपको कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल एंड कंसोनेंट्स होता है. क्या? वर्ड. अब आते हैं सिलेबल पे. अब सिलेबल क्या है समझिए. सिलेबल क्या होता है कि इट इज अ वर्ड और ए यूनिट ऑफ वर्ड. यूनिट कह सकते हैं आप, पार्ट कह सकते हैं. Which can be pronounced without any interruption. यानी कोई भी वर्ड या फिर वो पार्ट और यूनिट ऑफ द वर्ड जिसे आप बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली प्रोनाउंस कर पाए. इसे हम क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं. प्रोनाउंस्ड without any interruption. ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया डेफिनेशन में. सेकेंडली क्या है कि इट मस्ट हैव अ कंसोनेंट. इट मस्ट हैव अ वॉवेल. लेट मी अगेन मेक यू अंडरस्टैंड कि ये वर्ड हो सकता है या फिर ये वर्ड का एक यूनिट हो सकता है, पार्ट हो सकता है. लेकिन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इसमें एक वॉवेल तो होना ही होना है. तो ये वॉवेल होना चाहिए और इसी को हम क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं. अब देखिए, सबसे पहले अभी मैंने आपको समझा दिया. अगर मैं काइंड्स ऑफ सिलेबल की तरफ जाऊं तो सिलेबल होता है मोनोसिलेबिक. 4 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर लेते हैं. Then there is disyllabic. Then there is trisyllabic. And then there is polysyllabic. अब मोनोसिलेबिक का मतलब क्या हो गया? अ वर्ड ऑफ सिंगल सिलेबल. डाइसिलेबिक का मतलब क्या हो गया? A word of 2 syllables. Trisyllabic क्या हो गया? A word of 3 syllables. अब polysyllabic में किस ग्रुप में आता है? तो जब more than 3 syllables आते हैं तो that is known as polysyllabic. अब monosyllabic का फॉर एग्जाम्पल ले ले, मैं यहाँ पे एक ले लेता हूं कि pet.
but, kit. I have taken 3 examples over here, 3 words over here. देखिए पिट कैसे लिखते हैं, बीच में क्या आ रहा है, एक वॉवेल आ रहा है आई, बट में क्या आ रहा है, एक वॉवेल है यू, और किट में क्या है, अगेन एक वॉवेल है ओके आई. तो इसी तरीके से ले सकते हैं, मान लीजिए एस शॉर्ट मैंने लिया, फिर यहां पर एक वॉवेल आपको मिल गया ओ. अब ये सिंगल शॉर्ट में प्रोनाउंस किए जाने वाले वर्ड्स है विदाउट एनी इंटरप्शन. तो यहां पर क्या आ रहा है, आई हो गया एक वॉवेल, उसके पहले भी देखेंगे आप एक कंसोनेंट है, उसके बाद भी एक कंसोनेंट है. यानी कुल मिलाकर के इसका जो एक फॉर्म बनता है वो CVC. दैट मींस अ वॉवेल ईदर प्रीसीडेड और सक्सीडेड ओके बाय अ कंसोनेंट. यानी एक वॉवेल होगा, उसके पहले, बीच में वॉवेल है, उसके पहले हो सकता है कंसोनेंट हो, उसके बाद में हो सकता है कंसोनेंट हो. तो ये फॉर्म इसका चलता है. तो मोनोसिलेबिक हो गया. डाइसिलेबिक में क्या होता है, 2 सिलेबल आते हैं. जैसा कि एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, फादर ओके. एक एग्जांपल दिया मैंने आपको ये फादर. अब फादर में क्या है, फा और द. देखिए यहां से ए मिल गया, मैंने इसे स्प्लिट किया, यहां इसमें क्या है, ई है. तो 2 कंसोनेंट हो गया, उसके आगे पीछे कहीं ना कहीं आपको वॉवेल मिल रहा है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइसिलेबिक वर्ड. यानी उसे हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं. आते हैं ट्राइसिलेबिक पे. I already shared with you that it is a term of 3 syllables. So again, let me take an example. I say dis, okay, play, display. अब यहां पर क्या आ रहा है, dis एक हो गया, play, okay, और लास्ट में आ रहा है I, okay, तो क्या आ रहा है, display. और पॉलीसिलेबिक में ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा क्वाड्रिलेटरल, ओके. तो क्या आ गया, क्वाड्रिलेटरल. तो व्हाट डू यू फाइंड ओवर हियर इज दैट इट इज अ वर्ड ऑफ ओके 5 syllables. तो जैसे ही ये मोर देन 3 syllables आ गया तो हम इसे पॉलीसिलेबिक के ग्रुप में डाल देते हैं. अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कभी कभी आपको एक चीज में कंफ्यूजन हो सकती है कि वॉवेल ओके हो सकता है कि एक साथ 2 दे दिया गया, तो देयर मे बी अ प्रॉब्लम. अब जरा इसको मैं बता दूं कि वॉवेल जो है ये 2 तरह का होता है, एक लॉन्ग वॉवेल और दूसरा क्या है, शॉर्ट वॉवेल. लॉन्ग वॉवेल एंड शॉर्ट वॉवेल. अब इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से रीड, व्हाट डू यू फाइंड ओवर हियर, 2 वॉवेल्स कमिंग टुगेदर. तो 2 वॉवेल्स जब एक साथ आते हों तो वो लंबा खींचता है टोन. रीड ओके, नीड, फीड ओके, एंड दिस इज रिटन एज, यहां पे आई होगा, उसके साथ डबल डॉट लगाएंगे. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग वॉवेल. अब जैसे मैं कहता हूं हिट, फिट, बिट, बट, सट. So what do you find over here? Okay, it is also pronounced, but the pronunciation of vowel, okay, doesn't take time. It is uttered as quickly as possible. So you can easily identify over here that these are the examples of short vowel. तो ये long vowel में क्या हो जाता है, repetition of vowel. Short vowel में क्या होगा, there is no repetition of vowel at all. तो आप easily ओके सिलेबल को आप समझ सकते हैं. सिलेबल मैंने समझाया कि क्या होता है, इट इज अ वर्ड. अब देखिए जितने हिट, फिट, बिट, सारे के सारे वर्ड्स, नथिंग टू बी एडेड, नथिंग टू बी डिलीटेड ओवर हियर, इनकम्प्लीट हो जाएगा ये. और पार्ट ऑफ वर्ड जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो डाइसिलेबिक हो गया, वो ट्राइसिलेबिक हो गया, वो मोनोसिलेबिक हो गया. तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि क्या है, ये यूनिट ऑफ वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड. लेकिन कॉमन चीज क्या है, ओके, they are pronounced without any interruption. Syllable is pronounced without any interruption. और syllable तो ढूंढने के लिए हमें vowel ढूंढना है और वहीं से हमें split कर देना है. I hope आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा. अगर फिर भी आपको कहीं कोई ग्रे एरिया नजर आता हो, कोई डाउट नजर आता हो, ओके, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भेजिए और लिख के भेजिए, मैं उसे इमीडिएटली आपको उस डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा. सेकेंडली, अगर आपको चीजें पसंद आती हो, लगता हो कि कुछ बेनिफिट हो रहा है, मैं कुछ सीख रहा हूं या सीख रही हूं, तो आप चैनल को प्रमोट करें, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें. विद दिस, थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.